एंटार्क्टिका। यह एक ऐसा नाम है जो ठंडक, दूरी और एक लगभग एलियन ब्यूटी की फुसफुसाहट करता है। हमारी दुनिया के बिल्कुल निचले हिस्से में साउथ पोल के चारों ओर एक विशाल कॉन्टिनेंट है। यह एक ऐसी जमीन है जो किसी और की तरह नहीं है। यह पृथ्वी पर सबसे ठंडा, सबसे सूखा और सबसे ऊंचा कॉन्टिनेंट है, बर्फ का एक डिजर्ट्स। यह विशाल लैंडमास लगभग पूरी तरह से बर्फ की एक विशाल चादर से ढका हुआ है, एक जमी हुई चादर जो लाखों सालों से वही है। यह सिर्फ फ्रॉस्ट की एक पतली परत नहीं है। कुछ जगहों पर बर्फ लगभग 3 मील मोटी है। इसमें दुनिया के ताजे पानी का एक आश्चर्यजनक मात्रा में पानी है जो ठोस अवस्था में बंद है। कल्पना कीजिए, हमारे ग्रह पर लगभग 90% बर्फ यहीं पाई जाती है। एक शांत सफेद विशालकाय जो अपने जमे हुए खजाने की रक्षा कर रहा है। बर्फ का यह विशाल पैमाना मानव मन के लिए वास्तव में समझना मुश्किल है। अंटार्कटिक आइस शीट लगभग 5.4 मिलियन वर्ग मील के क्षेत्र को कवर करती है, जो लगभग संयुक्त राज्य अमेरिका और मेक्सिको के संयुक्त आकार के बराबर है। यह जमे हुए पानी का एक विशाल जलाशय है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि अगर यह सारी बर्फ पिघल जाए तो इसमें समुद्र के वैश्विक स्तर को 200 फीट या लगभग 60 मीटर तक बढ़ाने के लिए पर्याप्त पानी है। यह कोई छोटा बदलाव नहीं है, यह हमारी दुनिया के तटों का एक परिवर्तन है। अभी के लिए यह बर्फ एक विशाल दर्पण के रूप में काम करती है, सूरज की गर्मी को अंतरिक्ष में वापस प्रतिबिंबित करती है और हमारे ग्रह के तापमान को स्थिर रखने में मदद करती है। यह पृथ्वी की जलवायु प्रणाली का एक महत्वपूर्ण घटक है, एक महान सफेद दिल जो ग्रह की नब्ज को नियंत्रित करता है। यह विशाल जमी हुई विल्डरनेस स्थिर नहीं है, यह धीमी गति से चलने वाले ग्लेशियरों और शिफ्टिंग आइस शेल्व्स का एक डायनामिक स्थान है। आइस शीट लगातार बर्फबारी से भर रही है, जो सहस्राब्दियों से संघनित होकर घनी ग्लेशियर बर्फ बनाती है। यह बर्फ फिर धीरे धीरे तट की ओर बहती है, जैसे अकल्पनीय रूप से धीमी नदियां, अंततः आइसबर्ग के रूप में समुद्र में टूट जाती है। यह प्राकृतिक प्रक्रिया बहुत लंबे समय से संतुलन में है। हालांकि मानवीय गतिविधियों के कारण हमारा ग्रह अभूतपूर्व दर से गर्म हो रहा है। यह गर्मी अब इस प्राचीन संतुलन को खतरे में डाल रही है, जिससे इस महान कॉन्टिनेंट के किनारे इतनी तेजी से पिघल रहे हैं कि वे भर नहीं पा रहे हैं। सो रहा विशालकाय जागना शुरू हो रहा है और इसके पूरी तरह से जागने के परिणाम बहुत गहरे हैं। हमें अब यह सवाल नहीं पूछना चाहिए कि क्या बर्फ पिघल रही है, बल्कि कितनी तेजी से। वैज्ञानिक प्रमाण स्पष्ट और अकाट्य है। हमारे ग्रह की परिक्रमा करने वाले सैटेलाइट अविश्वसनीय सटीकता के साथ आइस शीट के द्रव्यमान को मापते हैं और वे दिखाते हैं कि अंटार्कटिका हर साल अरबों टन बर्फ खो रहा है। यह नुकसान तेजी से बढ़ रहा है। हम एक मॉन्यूमेंटल चेंज के शुरुआती चरणों को देख रहे हैं, एक ऐसी प्रक्रिया जो आने वाली सदियों में हमारी दुनिया को नया रूप दे सकती है। इस शानदार जमे हुए कॉन्टिनेंट का भाग्य सीधे हमारे अपने से जुड़ा है। यह समझना कि क्या दांव पर है हमारे ग्रह के इस महत्वपूर्ण हिस्से की रक्षा करने और बदले में इसके नुकसान से होने वाले नाटकीय परिवर्तनों से खुद को बचाने की दिशा में पहला कदम है। कल्पना कीजिए कि एक बड़ी बाल्टी पानी को पहले से भरे हुए बाथटब में डाल रहे हैं। पानी के पास किनारों से बाहर जाने के अलावा और कोई जगह नहीं है। अंटार्कटिका की बर्फ का पिघलना एक समान लेकिन कहीं अधिक विनाशकारी सिद्धांत पर काम करता है। जब भूमि आधारित बर्फ की चादरें पिघलती हैं तो परिणामी पानी महासागरों में बह जाता है। यह पानी के गिलास में बर्फ के टुकड़े को पिघलाने जैसा नहीं है, जो पहले से ही तैर रहा है और अपने वजन को विस्थापित कर रहा है। यह नया पानी है जो पहले भूमि पर जमा था, जिसे महासागरों में जोड़ा जा रहा है। समुद्र के स्तर में 60 मीटर की वृद्धि केवल एक छोटी सी असुविधा नहीं होगी, यह बाइबल के अनुपात की एक वैश्विक बाढ़ होगी जो पृथ्वी के हर कॉन्टिनेंट के नक्शे को फिर से बनाएगी और तटीय समुदायों को पूरी तरह से निगल जाएगी। इस बढ़ती ज्वार के पहले और सबसे सीधे शिकार दुनिया के तटीय शहर और निचले देश होंगे। मियामी, न्यू ऑर्लियंस, वेनिस और एम्स्टर्डम जैसे शहरों के बारे में सोचें। ये जगहें पहले से ही बढ़ते समुद्रों से जूझ रही हैं।
60 मीटर की वृद्धि उन्हें सिर्फ बाढ़ नहीं देगी, यह उन्हें पूरी तरह से डुबो देगी, जिससे हलचल भरे महानगर पानी के नीचे के खंडहरों में बदल जाएंगे। मालदीव्स, तुवालू और नीदरलैंड जैसे पूरे देश बस अस्तित्व में नहीं रहेंगे, उनकी भूमि और संस्कृति लहरों के नीचे खो जाएंगे। लाखों, शायद अरबों लोग बेघर हो जाएंगे, जिससे मानव इतिहास का सबसे बड़ा शरणार्थी संकट पैदा होगा। लोग अंदरूनी इलाकों में भागते हुए नए घरों और नए जीवन की तलाश में, आर्थिक और सामाजिक अराजकता अकल्पनीय होगी। इसका प्रभाव तत्काल तटरेखा से कहीं आगे तक फैलेगा। प्रमुख नदी डेल्टा, जो दुनिया की कुछ सबसे उपजाऊ कृषि भूमि का घर है, खारे पानी से भर जाएंगे। मिस्र में नील डेल्टा, वियतनाम में मेकांग डेल्टा और बांग्लादेश में गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा इसके प्रमुख उदाहरण हैं। ये क्षेत्र करोड़ों लोगों को भोजन खिलाते हैं। खारे पानी का प्रवेश मिट्टी को जहर देगा, जिससे वह खेती के लिए बेकार हो जाएगी और ताजे पानी की आपूर्ति को दूषित कर देगी। इससे व्यापक खाद्य कमी और अकाल पड़ेगा, जिससे राष्ट्रों को अपनी जीवित आबादी के लिए संसाधनों को सुरक्षित करने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा, जिससे अस्थिरता और संघर्ष पैदा होगा। हमारी वैश्विक खाद्य आपूर्ति प्रणाली की नींव ही दबाव में चरमरा जाएगी। हमारे आधुनिक दुनिया को सहारा देने वाला बुनियादी ढांचा भी तबाह हो जाएगा। बंदरगाह, जो वैश्विक व्यापार के प्रवेश द्वार हैं, पानी के नीचे होंगे। तटीय बिजली संयंत्र, हवाई अड्डे और प्रमुख राजमार्ग नष्ट हो जाएंगे। आर्थिक लागत खरबों डॉलर में होगी, लेकिन मानवीय लागत अतुलनीय होगी। हम घरों, विरासत और इतिहास के नुकसान की बात कर रहे हैं। जिस दुनिया को हम जानते हैं, उसकी परिचित तटरेखाओं और फलते फूलते बंदरगाह शहरों के साथ एक स्मृति होगी। हमारी दुनिया का आकार उसके महासागरों द्वारा परिभाषित किया गया है, और महासागरों को मौलिक रूप से बदलकर हम मानव सभ्यता को ही मौलिक और अपरिवर्तनीय रूप से बदल देंगे। पिघले हुए अंटार्कटिका से बढ़ती ज्वार हमारी तटरेखाओं से कहीं अधिक धो देगी। अंटार्कटिका की बर्फ के गायब होने के परिणाम ग्रह के हर इकोसिस्टम में फैल जाएंगे, जिससे पर्यावरणीय आपदाओं का एक झरना बन जाएगा। सबसे तत्काल प्रभाव खुद समुद्र में महसूस किया जाएगा। पिघलती बर्फ से ठंडे ताजे पानी का भारी प्रवाह प्रमुख समुद्री धाराओं को बाधित करेगा, जैसे कि ग्लोबल कन्वेयर बेल्ट, जो ग्रह के चारों ओर पानी प्रसारित करता है। ये धाराएं वैश्विक मौसम पैटर्न को विनियमित करने और गर्मी वितरित करने के लिए महत्वपूर्ण हैं। उन्हें बदलने से अत्यधिक और अप्रत्याशित मौसम की घटनाएं हो सकती हैं। कुछ क्षेत्रों में बहुत ठंडी सर्दियां हो सकती हैं, जबकि अन्य को अधिक तीव्र गर्मी की लहरों, सूखे और शक्तिशाली तूफानों का सामना करना पड़ सकता है। स्थिर जलवायु, जिसने जीवन को पनपने दिया है, अराजकता में फेंक दिया जाएगा। समुद्र की रसायन विज्ञान में बदलाव समुद्री जीवन के लिए विनाशकारी होगा। लवणता में कमी और तापमान में बदलाव अनगिनत प्रजातियों के लिए एक शत्रुतापूर्ण वातावरण बनाएगा। कोरल रीफ, समुद्र के जीवंत वर्षावन, ऐसे परिवर्तनों के प्रति अविश्वसनीय रूप से संवेदनशील होते हैं। वे बड़े पैमाने पर ब्लीच और मर जाएंगे, जिससे वे जिन पूरे इकोसिस्टम का समर्थन करते हैं, उनका पतन हो जाएगा। मछली, व्हेल और डॉल्फिन की कई प्रजातियां, जो भोजन और प्रजनन के लिए विशिष्ट तापमान और लवणता की स्थितियों पर निर्भर करती हैं, उन्हें जीवित रहने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा या नए अनिश्चित क्षेत्रों में प्रवास करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। हमारे महासागरों में जीवन का जाल, जो अरबों लोगों को भोजन प्रदान करता है, टूट होना शुरू हो जाएगा। भूमि पर परिवर्तन उतने ही नाटकीय होंगे। अंटार्कटिका के जानवर और पौधे, जो अत्यधिक ठंड के लिए विशिष्ट रूप से अनुकूलित हैं, विलुप्त होने का सामना करेंगे। सम्राट पेंगुइन, एडेल पेंगुइन और वेडेल सील लाखों वर्षों से समुद्री बर्फ पर और उसके आसपास रहने के लिए विकसित हुए हैं। इसके बिना उनके प्रजनन स्थल और शिकार के प्लेटफॉर्म गायब हो जाएंगे। उनके पास जाने के लिए और कोई जगह नहीं होगी। यह अलग थलग कॉन्टिनेंट, जो इन अविश्वसनीय जीवों के लिए एक अभयारण्य रहा है, एक कब्रिस्तान बन जाएगा।
इन प्रतिष्ठित प्रजातियों का नुकसान ग्रह की जैव विविधता की रक्षा करने में हमारी विफलता का एक दिल दहला देने वाला प्रमाण होगा। प्राकृतिक दुनिया पर एक स्थायी निशान। अंटार्कटिका से परे बदलते मौसम के पैटर्न दुनिया भर में स्थलीय इकोसिस्टम पर कहर ढाएंगे। जंगल रेगिस्तान में बदल सकते हैं और घास के मैदान बंजर भूमि में बदल सकते हैं। मौसमों का नाजुक समय, जिस पर पौधे और जानवर परागण, प्रवास और प्रजनन के लिए निर्भर करते हैं, बाधित हो जाएगा। यह पारिस्थितिक बेमेल पूरे बोर्ड में जनसंख्या में गिरावट और विलुप्त होने का कारण बनेगा। हम जो हवा सांस लेते हैं, जो पानी पीते हैं और जो भोजन खाते हैं, वे सभी स्वस्थ कार्यशील इकोसिस्टम के उत्पाद हैं। अंटार्कटिका को पिघलाकर हम सिर्फ समुद्र के स्तर को नहीं बढ़ा रहे होंगे, हम उन प्राकृतिक प्रणालियों को मौलिक रूप से तोड़ रहे होंगे जो हमारे सहित सभी जीवन को बनाए रखती हैं। अंटार्कटिक बर्फ के बिना एक दुनिया का नजारा भयानक है, लेकिन यह अभी तक हमारी नियति नहीं है। यह एक चेतावनी है। भविष्य पत्थर पर नहीं लिखा है, यह उन विकल्पों से लिखा जा रहा है जो हम आज करते हैं। इस आसन्न आपदा का प्राथमिक कारण हमारे ग्रह का गर्म होना है, जो हमारे द्वारा वायुमंडल में छोड़ी गई ग्रीन हाउस गैसों के कारण होता है। इसलिए समाधान यह है कि हम अपनी सभ्यता को कैसे शक्ति देते हैं, इसमें मौलिक बदलाव करें। हमें कोयला, तेल और गैस जैसे जीवाश्म ईंधन को जलाना छोड़ना होगा और स्वच्छ नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को अपनाना होगा। सौर, पवन और भूतापीय ऊर्जा अब फ्यूचरवादी विचार नहीं हैं। वे व्यवहार्य, उपलब्ध प्रौद्योगिकियां हैं जिन्हें हमें बड़े पैमाने पर और बड़ी तत्परता के साथ तैनात करना चाहिए। इस संक्रमण के लिए केवल नई प्रौद्योगिकियों से अधिक की आवश्यकता है। इसके लिए वैश्विक सहयोग और राजनीतिक इच्छा शक्ति की आवश्यकता है। दुनिया भर की सरकारों को मजबूत नीतियों को लागू करने के लिए मिलकर काम करना चाहिए, जो कार्बन प्रदूषण पर एक कीमत लगाए और स्वच्छ ऊर्जा को प्रोत्साहित करें। पेरिस समझौते जैसे अंतर्राष्ट्रीय समझौते एक महत्वपूर्ण ढांचा है, लेकिन प्रतिबद्धताओं को मजबूत किया जाना चाहिए और सबसे महत्वपूर्ण बात, उन्हें पूरा किया जाना चाहिए। हमें ऊर्जा दक्षता में निवेश करने की आवश्यकता है, जिससे हमारे घर, उद्योग और परिवहन प्रणाली कम अपशिष्ट हों। हमारे फॉरेस्ट्सों की रक्षा और बहाली भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि पेड़ स्वाभाविक रूप से वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं। ग्रह के फेफड़ों और जलवायु परिवर्तन के खिलाफ हमारी लड़ाई में एक महत्वपूर्ण सहयोगी के रूप में कार्य करते हैं। व्यक्तियों के रूप में हमारी भी एक शक्तिशाली भूमिका है। हमारे दैनिक विकल्प जब अरबों से गुणा किए जाते हैं, तो परिवर्तन की एक शक्तिशाली लहर पैदा कर सकते हैं। हम कम उपभोग करके, घर पर ऊर्जा बचाकर, पैदल चलने, साइकिल चलाने या सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने का विकल्प चुनकर और अधिक पौधे आधारित आहार अपनाकर अपने कार्बन पदचिह्न को कम कर सकते हैं। हम अपने नेताओं और उन निगमों से कार्रवाई की मांग करने के लिए अपनी आवाज का भी उपयोग कर सकते हैं, जिन्हें हम समर्थन करते हैं। हमारे समुदायों के भीतर जागरूकता बढ़ाकर और बदलाव की वकालत करके हम एक अधिक टिकाऊ और न्याय संगत दुनिया के लिए धक्का देने वाले एक बढ़ते वैश्विक आंदोलन में योगदान करते हैं। जब हम सभी एक सामान्य लक्ष्य की ओर मिलकर कार्य करते हैं, तो कोई भी कार्रवाई बहुत छोटी नहीं होती है। अंटार्कटिका का भाग्य हमारी दुनिया का भाग्य है। यह ग्रह के स्वास्थ्य का एक स्पष्ट और शांत बैरोमीटर है। यदि हम अपने वर्तमान पथ पर चलते रहे, तो हम एक ऐसे टिपिंग पॉइंट को पार करने का जोखिम उठाते हैं जिससे कोई वापसी नहीं होगी, जिससे आने वाली पीढ़ियों को बढ़ते समुद्रों और पारिस्थितिक पतन की दुनिया में धकेल दिया जाएगा। लेकिन अगर हम अभी साहस, सरलता और जिम्मेदारी की साझा भावना के साथ कार्य करते हैं, तो हम अभी भी इस शानदार जमे हुए कॉन्टिनेंट को संरक्षित कर सकते हैं। हम अपनी जलवायु को स्थिर कर सकते हैं और पृथ्वी पर सभी जीवन के लिए एक सुरक्षित और समृद्ध भविष्य सुरक्षित कर सकते हैं। महान सफेद कॉन्टिनेंट हमें एक स्पष्ट संदेश भेज रहा है। हमें सुनना चाहिए और हमें कार्य करना चाहिए, इससे पहले कि इसकी शांत चेतावनी एक बहरा करने वाली गर्जना बन जाए।